मैं श्रीकांत सर आजमगढ़, जो आज आपके लिए समांतर माध्य लाया हूँ, जो बहुत बेहतरीन क्लास है। जो आपके लिए मैं समांतर माध्य लाया हूँ, जिससे आप हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आपका वैकेंसी भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसे पढ़ लें, बहुत बेहतरीन क्लास है। ठीक है, आप मेरे वीडियो से दोहरा पढ़कर आप एक दूसरे को सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं समय को छोटा छोटा वीडियो पढ़ाऊंगा कि आप लोग को आ जाए मेरा पढ़ा हुआ, आपको मेरा पढ़ा हुआ आ जाए और एक दूसरे को बता भी सकें। ठीक है, चलिए मैं आप लोग की समांतर माध्य लाया हूँ, एकदम बहुत मस्त क्लास है। ठीक है, चलिए समांतर माध्य, समांतर माध्य। बस मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को। ठीक है, और अगर किसी को भी रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ चाहिए, मेरा नंबर है 9170426539। ये मेरा नंबर है। इस पर आप 50 रुपये अपने फ़ोन से या गूगल से मारकर आप मेरे इस व्हाट्सएप पे मारकर आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना लिंक भेज दीजिए। उसके बाद मैं आपको मैथ और हिंदी का पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन बुक लाया हूँ, बनाया हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं किसी भी रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी बुक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए और अपना बुक फ्लिपकार्ट से अमेजोन से मंगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को आपको कम समय में क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए, आप इसका दे दिया आपका 12 था। इस समांतर माध्य का इस तरह आपको प्रश्न दे दिया। ठीक है, इस तरह आपको प्रश्न दे देगा, आप कहेगा समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य निकालिए। चलिए पहले आप निकालिए मध्यमान। इसमें देखिए मध्यमान होता है, कितने का अंतर होता है, कितने अंतर से 10 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, पहले 5 का अंतर है, फिर उसके बाद 10 का अंतर है। ठीक है, चलिए आप इसका पहले मध्यमान करिए। मध्यमान को यश करते हैं पर भाई। ठीक है, देखिए 5 है, 5 का अंतर है, फिर उसके बाद 10 का, 10 इसमें जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 फिर 10 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, फिर 25 35 हो जाएगा, फिर 35 के बाद आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस दोनों पारवार्ता और मध्यमान में गुणा कर दीजिए, इसमें और इसमें गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो आपका देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, 5 गुना 10, फिर 150, ये 15 गुणा इसमें करेंगे 10 में तो 150 हो जाएगा आपका 150। ठीक है, आप इसका 8 का गुणा 25 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 पर 40, 40 की 0 हंसी लगा 4 का, फिर 8 गुना 16, 16 4 20, 200। ठीक है, 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका 35 में आप 7 से करिए गुणा, 7 बचे 35, 35 के 5 हंसी लगा 3 का, 7 के 7 14 21 3 24, 245। इसके बाद 3 और 45 में गुणा कीजिए, 5 3 15, 15 के हंसी लगा 1 का, 4 3 12, 12 1 13। ठीक है, आपका आ गया 135। आप जोड़ दीजिए, अब इससे जोड़िए, ये देखिए ई एफ होता है, फिर इसके बाद ई एफ यक्स होता है। ठीक है, यही आपका हो गया। ठीक है, अब इसे जोड़िए, 12 12 8 20, 20 7 27, 27 3 30। अब इसे जोड़िए, 5 दूना 10, 10 के 0 लगा 1 का, 1 और 5 6 6 4 10, 10 3 13, 13 हंस लगा 14, 1 2 3 3 2 5 5 1 6 हंस लगा 1 7, 740। आपका 740 हो गया। ठीक है, आप देखिए समांतर माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य का फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप समांतर माध्य का फार्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए मुझे समांतर माध्य का मतलब फार्मूला याद नहीं तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ। अब देखिए मुझे समांतर माध्य का फार्मूला याद है तो मैं देखिए क्वेश्चन को बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है ई एफ एक्स, फिर बटे आपका ई एफ,
यही इसका फार्मूला है, समांतर मार्ग का एक फार्मूला है। ठीक है, आप इस पे आप क्वेश्चन को रखिए। ई एफ एक्स कौन सा है, देखिए 740, 740 कितना है 740। फिर इसके बाद ई एफ एक्स कितना है, ई एफ 300, ठीक है 30 है। इसका ई एफ का मान कितना है 30 है, और इसके बाद ई एफ एक्स का मान 740। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए कितना आएगा। चलिए भाग देकर देखता हूँ। आप कहेंगे सर भाग दीजिए, कमेंट में कीजिए। ठीक है, अब मैं भाग देकर आपको लोगों को दिखाता हूँ कि कहेंगे सर मुझे भाग नहीं आता है, इतने बड़े मैं भाग कैसे करूँ। चलिए मैं भाग भी करके दिखाता हूँ, बस मेरे वीडियो से आप जुड़े रहें। मैं आपको पूरा भाग करके, अगर आप पूरा भाग नहीं कर पाएंगे तो आपका सवाल लगाने कोई मतलब नहीं, आप कहीं भी एग्जाम जाएंगे नहीं दे पाएंगे, आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको भाग पूरा नहीं आता है। आप अपने घर में नहीं समझा पाएंगे, मार्केट में कोई सामान लेने जाएंगे नहीं जोड़ घटा पाएंगे। ठीक है, चलिए 30 740, अब बताइए इसमें 74 कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में। 60 इधर जाएगा कट पीट, ये देखिए 14, ये 0 उतार लीजिए। फिर उसके बाद कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 120, एक कट पीट, फिर 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 20 उतार लीजिए। फिर इसके बाद 10 बार इधर बढ़ाइए, इधर 0 बढ़ाइए। फिर इसके बाद आपका 180 आएगा 6 बार में, कितने बार में, 6 बार में 180, ये कट पीट आपका 20, फिर 0 बढ़ाइए इसमें 6, फिर ये 180, आपका 24.66, आपका 24.66 आपका आंसर होगा, 24.66 आपका आंसर होगा। ठीक है, बताइए इसमें आपका क्वेश्चन देख लीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए सर नहीं आ रहा है समझ। ठीक है, और बढ़िया बताऊंगा। चलिए आप देख लीजिए, यही आपके है। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से, पूरा बढ़िया से। आप इससे टालना चाहते हो